अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में मुकीम 104 हिंदुस्तानी 5 फरवरी को वतन लौट आए। इन्हें वहां से भिजवा दिया गया। अब इन सभी के लिए एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो कभी अमेरिका जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते हैं। डिपोर्ट किए गए सभी हिंदुस्तानियों के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। मुस्तकबिल में वो दोबारा अमेरिका जाने के लिए जरूरी कागजात दिखाएंगे तो भी इन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। काबिल गौर बात यह है कि अमेरिका समेत तकरीबन 20 ममालिक ऐसे हैं जहां अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 हिंदुस्तानी कभी नहीं जा सकेंगे। दरअसल अमेरिका के वीजा पॉलिसी पर तकरीबन 20 ममालिक अमल करते हैं। इसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान पहुंचे अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अफराद कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत तकरीबन 20 ममालिक नहीं जा पाएंगे। जिन अफराद को अमेरिका से निकाला गया है इनमें गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अलावा चंडीगढ़ के अफराद शामिल हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की कायदाना सलाहियतों की सताइश की है। रियासत को तरक्की देने और इनके विजन और तरक्की के निशाने को हासिल करने जो हिकमत अमली तैयार की गई है इसको नाकाबिले फरामोश करार दिया गया। बिलखुसूस आलमी मसाइल जैसे कि अवाम की खुशहाली, शहरी हमलो नकल की सहूलतें और मसावी इक्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया है। वो दूसरों के लिए काबिल तक़लीद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक मकतूब जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर के इक़दामात की सताइश की। रेवंत रेड्डी की दूर अंदेशी, मौसिर सोच व फिक्र और समाज के फायदे के लिए रियासत में जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं इनकी तारीफ की गई है। जीएचएमसी को पिछले 5 सालों के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स से तकरीबन 8,219 करोड़ की आमदनी हुई है, जबकि कारपोरेशन पर 6,000 करोड़ का कर्ज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स को वक्त पर बिलों की अदायगी नहीं हो पा रही है और कई मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ताखीर से अदा की जा रही हैं। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत की जानिब से जीएचएमसी को खातिर ख्वाह फंड्स नहीं दिए गए हैं, जिसकी वजह से आमदनी के बावजूद कॉरपोरेशन खसारे में है। डुंडीगल मल्लमपेट चेरू में हाइड्रा की जानिब से सितंबर 2024 में तालाब की अराजी पर बनाई गई इमारतों की निहदामी कार्रवाई की गई थी। तहम मुनहदिम करदा एक विला के ओनर ने बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था। 30 जनवरी को साइबराबाद पुलिस ने ओनर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मुल्क छोड़कर बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। बिल्डर विजय लक्ष्मी ने इस अराजी को तनाजात से पाक बताते हुए 65 लाख ता 1 करोड़ 30 लाख रुपए हासिल किए थे और 11 विलास तामीर किए गए थे, जिसे हाइड्रा ने मुनहदिम कर दिया था। इस धोखाधड़ी के सिलसिले में केस रजिस्टर्ड किया गया था। हैदराबाद साइबर क्राइम विंग के एसीपी चांद बादशाह पर अगवा और अराजी मामलत केस के सिलसिले में लगाए गए इल्जामात पर मुअत्तल कर दिया गया है। मोखीला पुलिस स्टेशन के तहत ये केस दर्ज किया गया था। एसीपी चांद बादशाह ने इस सिलसिले में जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी हासिल कर लिया है। तहाँ महकमे ने मुकम्मल तहकीकात तक उन्हें मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज से एक दिन कबल आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के 70 उम्मीदवारों का एक अहम इजलास तलब किया। इस दौरान पार्टी के सीनियर कायद और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा कि बीजेपी की जानिब से आम आदमी पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है ताकि वो पार्टी छोड़ दें। उनका कहना था कि बीजेपी ने वोटों की गिनती से कबल ही ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है और वो आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने दावा किया है कि सिर्फ 2 घंटों के अंदर उनके 16 उम्मीदवारों को फोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें उन्हें पार्टी छोड़ने पर वजीर बनने और 15 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। इनका कहना था कि बीजेपी का मकसद दिल्ली में हुकूमत के क़याम के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करना है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने अपनी काबीनी उज़रा को उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर रैंक्स दिए हैं। रैंकिंग की इस फहरिस्त में खुद चंद्रबाबू नायडू का मुकाम 6 नंबर पर है, जबकि पहले नंबर पर कारकर्दगी की बुनियाद पर माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर NMD फारूक को पहला मुकाम दिया गया है, जबकि वजीर के दुर्गेश को दूसरा मुकाम, के श्रीनिवास को तीसरा मुकाम और लोकेश को 8वां मुकाम, जबकि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण को 10वां मुकाम दिया गया है। इस फहरिस्त में 25 उज़रा को रैंक्स दिए गए हैं। लोकसभा में कायदे अपोजिशन और कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी, शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत
और एनसीपी एससीपी रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सोले ने दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान कांग्रेस एमपी ने वोटर लिस्ट में बेजाब्तगियों का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम इस मेज पर महाराष्ट्र में गुज़िश्ता इलेक्शन लड़ने वाली पूरी अपोजिशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इंतखाबात के बारे में कुछ मालूमात लेकर आए हैं। हमने वोटर्स और वोटिंग लिस्टों का मुतालिया किया है। हमारी टीमें काम कर रही हैं और हमें बहुत सी बेजाब्तगियां मिली हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि साल 2019 के असेंबली इंतखाबात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दरमियान 5 सालों में 32 लाख वोटर शामिल किए गए, लेकिन 2024 के लोकसभा इंतखाबात और 2024 के असेंबली इंतखाबात के दरमियान 5 माह की मुद्दत में 39 लाख वोटर शामिल किए गए। सवाल ये है कि ये 39 लाख वोटर कौन हैं? ये हिमाचल प्रदेश के कुल वोटरों के बराबर है। दूसरा मसला ये है कि महाराष्ट्र में रियासत की कुल वोटर आबादी से ज्यादा वोटर क्यों हैं? किस तरह महाराष्ट्र में अचानक वोटर बन गए हैं? मशहूर अदाकार सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। धोखाधड़ी के केस में गवाही देने के लिए न पहुंचने पर पंजाब के लुधियाना की अदालत ने ये वारंट जारी किया है। मुंबई के अंधेरी वेस्ट के औशिवरा पुलिस स्टेशन को लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रणप्रीत कौर ने वारंट जारी किया है। अदालत के अहकामात में कहा गया है कि सोनू सूद को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने अदालत में केस दायर किया कि इनसे मोहित शर्मा नामी शख्स ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा है कि इस शख्स ने रेजिका कॉइन के नाम से इनके साथ सरमायाकारी की थी। इस केस में वकील ने सोनू सूद को गवाह के तौर पर पेश किया। एटीएम से रकम निकालने वालों के लिए चौंका देने वाली खबर आ रही है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से रकम निकालने पर फीस में इजाफा करने का मंसूबा तैयार कर रहा है। आरबीआई ने मुकर्ररा हद से ज्यादा रकम निकालने पर हर ट्रांजैक्शन पर चार्जेस बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा दीगर बैंकों के एटीएम्स पर रकम निकालने पर भी वसूली की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो सारिफीन को अपनी जेब से एटीएम से निकाली गई रकम पर इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। अब तक एटीएम से रकम निकालने की फीस 21 रुपये फी ट्रांजैक्शन थी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फीसों में इजाफे की सिफारिश की है। इसके मुताबिक एटीएम से 5 मरतबा रकम मुफ्त निकालने की हद मुकर्रर है। बाद में हर बार 22 रुपये चार्ज करने की सिफारिश की गई है। इस तरह अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालते हैं तो 17 रुपये वसूल किए जाते थे। अब 2 रुपये इजाफे के बाद आइंदा से 19 रुपये चार्ज किए जाएंगे। फाउंडर एंड ट्रस्टी हेल्पिंग एंड फाउंडेशन मुजतबा अस्करी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC नई दिल्ली के तहत चलाए जाने वाले इदारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के हेल्थ केयर शोबे का स्टेट हेड बनाया गया है। मज़कूरा शोबा आशा वर्कर्स, ANMs, इमरजेंसी पैरामेडिकल स्टाफ, रूरल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स और आयुष हेल्थ वर्कर्स को अपना ताउन पेश करता है। तेलंगाना रियासत में पिछले 3 सालों के दौरान रोजाना की असास पर कुत्ते काटने के 300 वाकयात दर्ज हो रहे हैं। जीएचएमसी कमिश्नर की जानिब से हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में बताया गया है कि तमाम रहनुमायाना खतूत पर अमल दरामद करने के बावजूद कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इस तर्ज पर हैदराबाद में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं और पिछले 2 साल में कुत्ते काटने के केसेस में हैदराबाद में दुगना इजाफा हुआ है। शहर के हयात नगर इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 साला लड़की की मौत हो गई। मुतवफिया 4 साला लड़की ऋत्विका साकिन पेदा अनवरपेट श्री चैतन्य स्कूल में LKG में जेर तालीम थी। जराये के मुताबिक लड़की एक प्राइवेट वैन में स्कूल जाया करती थी। आज वो स्कूल से वापस हुई और बस से उतरने के दौरान गिर पड़ी, जिसके नतीजे में वो सामने के टायर के नीचे आकर हलाक हो गई। लड़की के घर वालों ने ड्राइवर पर लापरवाही का इल्जाम आयद किया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। पुराने शहर में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। यह वारदात जुमेरात को बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में रोनुमा हुआ, जहां एक 25 साला नौजवान शहबाज को हाशिम नामी शख्स और उसके दोस्तों ने मोहलिक हथियारों से हमला करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह आपसी झगड़े बताई गई है। पुलिस ने फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। शुमाली कश्मीर के बारहमुला हलके से लोकसभा के रुकन अब्दुल रशीद शेख उर्फ इंजीनियर रशीद ने अपनी मुसलसल कैद और पार्लियामान के इजलास में शिरकत की इजाजत न देने के खिलाफ तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं।
अब्दुल रशीद शेख, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मारूफ हैं, को 2017 में गैर कानूनी सरगर्मियों रोकथाम एक्ट के तहत दहशतगर्दी की फंडिंग के एक केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के जरिए गिरफ्तार करने के बाद अगस्त 2019 से जेल में डाल दिया गया था और इंतखाबात जीतने के बाद भी जमानत नहीं दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को गाजा के 2.3 मिलियन बाशिंदों को बाहर निकालने के अपने मंसूबे में तौसीह करते हुए ये अहद किया है कि जंग के अख्तिताम पर इसराइल इस इलाके को अमेरिका के हवाले कर देगा और तबाहशुदा इनक्लूव की तामीर नौ के लिए पेशगी शर्त के तौर पर जमीन पर अमेरिकी फौज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप की जानिब से जंग के अख्तिताम का इस्तेमाल इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि 42 रोज पर मुश्तमिल इस जंग बंदी मुआहदे के बाद जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया है कि गाजा पट्टी इसराइल की तरफ से जंग के अख्तिताम पर अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। ट्रंप ने मजीद वजाहत पेश करते हुए लिखा है कि गाजा के बाशिंदों को खिते में नए और जदीद मकानात के साथ पहले से ज्यादा महफूज और ज्यादा खूबसूरत कम्युनिटीज में आबाद कराया जाएगा। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।